कैसा रहा? बहुत अच्छा। अब बस कीजिए, जो सुना के मुझे यहाँ ताते मत रहिए। पहले अपने बच्चे की रिपोर्ट तो देख लीजिए। वाओ, कैसी है? वेरी गुड। देखना, ये दोनों एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगे। राजा को पुलिस ऑफिसर और अजय को डॉक्टर बनाएंगे। और मैं सोच रहा हूं कि कोमल को कोमल लॉयर बनाए। ये कोमल कौन है? कोमल ये है हमारी बेटी। आप भी ना, इस बार भी बेटा ही होगा। नहीं लक्ष्मी, इस बार बेटा नहीं बेटी होगी। मैं कह रही हूँ ना, बेटा ही होगा। लक्ष्मी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस बार बेटी होगी। आज तक मैंने भगवान से जो कुछ भी मांगा है, सब कुछ मिला है मुझे। धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर खुशी दी है उसने मुझे। क्या मेरे एक बेटे की इच्छा पूरी नहीं करेगा वो? तब तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। नमस्ते कुमार साहब। हरामखोर। वो कुमार साहब, अचानक आपको ये क्या हो गया है? मैं हरामखोर नहीं, आपकी कंपनी का मैनेजर हूँ, सदाशिव, जो सदा शिव शिव करता रहता है। तू हमारी कंपनी का गद्दार मैनेजर है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया है तूने। ओ नहीं साहब, आपका ये नौकर जिस थाली में खाता है उस थाली को साबुन से साफ करके अच्छी तरह चमकाता है, और चमकाने वाला थाली में छेद कैसे करे साहब? तो फिर वो 25 लाख रुपए कहाँ गए बोल? ओ नहीं साहब, हमने तो आपको सारा हिसाब दे दिया था। तूने गलत हिसाब किताब दिया है। मेरे बिजी होने का फायदा उठा के पूरे 25 लाख रुपए का गबन किया है तूने। ओ सही था। अगर जुबान चला तो जुबान खींच लूंगा। 10 दिन के अंदर अंदर शराफत से तूने मेरे 25 लाख रुपए वापस नहीं लौटा है तो हवालात की हवा खाने से तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ। कुमार साहब कहाँ हैं? जी, मैं मिसेस कुमार बोल रही हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मिसेस कुमार, ऐसा कीजिए, आप उन्हें लेकर अपने मैनेजर सदाशिव के कॉटेज पर आइए। सदाशिव के कॉटेज पर? अच्छा ठीक है। आइए कुमार साहब। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने फोन करके मुझे यहां किस लिए बुलाया है? मिस्टर कुमार, आपके मैनेजर सदाशिव ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली? जी हाँ, उसने अपने आप को जलाकर खत्म कर लिया है। आइए मेरे साथ। और इसने आत्महत्या करने से पहले एक लेटर लिखा है। लेटर? कहाँ है वो लेटर? सॉरी, ये लेटर मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? ये लेटर आपके नाम नहीं, बल्कि आपकी पत्नी मिसेस लक्ष्मी कुमार के नाम लिखा है। मेरे नाम लिखा है? जी हाँ, ये लीजिए। मेरी जान से प्यारी लक्ष्मी, तुम्हें ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि मैंने खुदकुशी कर ली। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि मैंने जो 25 लाख रुपए का गबन किया था वो सब मैंने तुम पर लुटा दिया था। मैं इतने सारे रुपए वापस कहां से करता? न मैं 25 लाख रुपए वापस करने के काबिल था और ना ही जेल की घुटन बर्दाश्त करने का। देखो लक्ष्मी, मेरी मौत पर रोना नहीं। मैंने किसी पंडित से सुना है कि पिछले जन्म का प्रेमी दूसरे जन्म में उसका पति बनकर इस धरती पर आता है। वैसे भी प्यार नहीं मरता, मैं मरकर भी तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। ये सिर्फ मैं और तुम ही जानते हैं कि तुम्हारा छोटा बेटा अजय मेरा बेटा। नहीं, नहीं।
और इस समय तुम्हारी कोख में जो पल रहा है वो बच्चा भी मेरा है। राजा को छोड़कर हमारी दोनों औलादों को प्यार से देखना, उसमें तुम्हारी और मेरी, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्रेमी सदाशिव। ये झूठ है, ये सच नहीं है। ये क्या है? मैं कुछ नहीं जानती। अरे क्या बात है बेटे, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। मिल गई माँ, मिल गई। अरे क्या मिल गई? अरे माँ, वही मिली होगी जो भैया के मुंह पर सैंडल मारकर घर में घुस गई थी। क्यों भैया, वही है ना? मेरी पगली बहना, छोकरी नहीं नौकरी मिल गई, नौकरी। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटे। और सैलरी है 10,000, 10,000। 10,000? ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटे। चलो इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। हटना पगली। माँ, कल सुबह मुझे नौकरी के लिए शिमला जाना है। शिमला। शिमला? शिमला क्यों? माँ, ये नौकरी शिमला के 5 स्टार होटल की है। अजय, ये नौकरी छोड़ दे बेटा। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? इतनी अच्छी नौकरी ढूंढने से नहीं मिलती और तुम नौकरी छोड़ने के लिए कह रही हो? ये शिमला नहीं जाएगा। लेकिन क्यों माँ, आखिर क्या बात है जो तुम मुझे शिमला जाने के लिए रोक रही हो? मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि तुम शिमला नहीं जाओगे, बस। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि शिमला का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उठ जाता है, जबकि हमारा वजूद शिमला की मिट्टी से है। और शिमला जैसे शहर को तुम पसंद क्यों नहीं करती? शिमला मुझे बहुत पसंद था बेटे। एक वक्त ऐसा था कि हम उस शहर के बहुत बड़े दौलतमंद और इज्जतदार लोग कहलाते थे। तुम्हारे पिता कुमार साहब उस शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। हमारा कारोबार चारों तरफ फैला हुआ था। नौकर चाकर सभी कुछ था वहां पर बेटे। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे पिता और मैं बहुत खुश थे बेटे वहां पर। इस तरह से धक्के देकर निकाल दी गई। वो सदाशिव कमीना रावण बनकर मेरी जिंदगी में आया बेटे। उस रावण की वजह से मुझसे मेरा सुहाग दूर हो गया। मेरा बड़ा बेटा राजा मुझसे दूर हो गया। वो शिमला का जख्म अभी भी नहीं भरा है बेटे। जब भी कोई शिमला का नाम लेता है तो मेरे जख्म हरे हो जाते हैं बेटे। माँ, इतना क्या कम है कि तुमने हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया? माँ, मैं शिमला नौकरी के लिए जा रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी के अब 2 मकसद हैं। एक नौकरी और दूसरा अपने पिता की तलाश करना। बेटे, तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? ये मैं खुद नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। डैडी के लिए शिमला का मैं चप्पा चप्पा छान मारूंगा माँ। उनसे मिलूंगा और उनकी सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। चलो अब आंसू पोंछो और मेरे शिमला जाने की तैयारी करो।
जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ये पम्मी कौन है और तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ा है? पम्मी यहाँ का एक डॉन है। मैं जिस लड़की शिल्पा से प्यार करता हूँ ये भी उसी को चाहता है। मैं अक्सर शिल्पा को तोहफे भेजता हूँ। ये बात शायद पम्मी डॉन को पसंद नहीं। खैर, तुम कौन हो? इससे पहले तुम्हें कभी शिमला में देखा नहीं। जी मेरा नाम अजय है और मैं आज ही बॉम्बे से आया हूँ और यहाँ के होटल पार्क के मालिक जिमी साहब से मिलने आया हूँ। ये तो कमाल हो गया, मैं ही जिमी हूँ। ये तो वाकई में कमाल की बात है। तुम शायद यहाँ नौकरी के लिए आए हो। जी हाँ जिमी साहब। तो फिर आज के बाद कोई चिंता मत करो। और अजय, हमारे होटल में रहने का तुम्हारा इंतजाम कर दिया गया है और तुम्हें घूमने के लिए गाड़ी भी दी जाएगी। एक हफ्ते तक शिमला में एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मौत। व्हाट? तुम्हारा बाप कुमार इस वक्त कहाँ है? वो तो इस वक्त सिंगापुर में है। और उसके वो चारों दोस्त? वो लोग तो इस वक्त ऋषि शहर में हैं। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है। आज 13 तारीख है और आज के बाद 13 तारीख को कुमार और उसके चारों दोस्तों के सिरों पर मैं मौत बनकर मंडराऊंगा। हेलो जिमी साहब। हेलो मिस्टर तिलक, हाउ आर यू? फाइन सर। आपके डैडी कुमार साहब सिंगापुर से कब आ रहे हैं? मेरी अभी डैडी से बात हुई थी, उसी हफ्ते सिंगापुर से वापस आने वाले हैं। खैर मिस्टर तिलक, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप इस शहर के मशहूर कार डीलर हैं। मुझे एक लेटेस्ट खूबसूरत कीमती कार चाहिए, किसी को तोहफे में देनी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो खुशनसीब कौन है जिसे आप इतना कीमती तोहफा देना चाहते हैं? वो खुशनसीब लड़की है ये शिल्पा, जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूं। ये लड़की नहीं, तूफान है, तूफान। अरे, अब रुक क्यों गई? पढ़ाइए ना। अपनी घड़ी देखी है तुमने? टाइम क्या हुआ है? हाँ, यही कोई 10 बज रहे हैं। और लेक्चर 9:15 पर शुरू होता है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं 9:15 पर ही आई हूं। ये घड़ी देखिए। मैडम, ये मेरा अपना वक्त है। मैं अपने वक्त की मालिक हूं, दुनिया के गुलाम नहीं। लेक्चर स्टार्ट कीजिए। एग्जाम सर पर है, अगर तुम्हारे खातिर मैं फिर से लेक्चर देने लगूं तो मेरा तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। शिल्पा, ये कॉलेज है, तुम्हारी कोठी नहीं, जहां तुम एक इशारे पर नौकरों की लाइन लगा लेती हो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो यहाँ के उसूलों को तुम्हें अपनाना होगा, इन स्टूडेंट्स के साथ चलना होगा। मैं उसूलों को अपनाना नहीं, उसूलों को बनाना जानती हूँ। किसी के साथ चलना नहीं, सबको अपने पीछे चलाना चाहती हूँ। देखना चाहती हो? हेलो राजा। कौन? राजा, तुम्हारे सपनों की रानी परेशानी में है। 2 मिनट में क्या तुम 2 मिनट में पहुंच रहे हो? आओ बैठो मेरे साथ। वैसे इस गाड़ी में बैठने से कई फायदे हैं। बैठ भी सकती हो, चाहे तो लेट भी सकती हो, और तो और नाच भी सकती हो। हाँ।
तेरी जुल्फों सी ये टेढ़ी मेढ़ी सड़क चल ना पाएगी तू दूर तक। ऐ बुलबुल चुप करके बैठ जा मेरी गाड़ी में, अरे बड़ा मजा आएगा तेरे साथ सवारी में। बाली उम्र तेरी पतली कमर बड़ा लंबा रास्ता है, इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बाली उम्र तेरी पतली कमर बड़ा लंबा रास्ता है, इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये ना हो कोई लफंगा, आ जाए बन के पतंगा, पड़ जाए तेरे पीछे, हो जाए शहर में दंगा। अरे खतरा तेरी जान को है, डर मुझको लगता है, अरे इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बाली उम्र तेरी पतली कमर बड़ा लंबा रास्ता है, इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बाली उम्र तेरी पतली कमर बड़ा लंबा रास्ता है, इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मुंह पर है गुस्से की लाली, और
हो? यार निशा, हम लोग पिकनिक पर तो आ गए, लेकिन हम लोग के खाने पीने का सामान कहाँ है? अरे वो तो रोमा के पास ही रह गया। अच्छा, तो इस मलिकाए हुस्न का नाम निशा है। यार ये रोमा कहाँ रह गई? अरे उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है ना, वो उसे लेने माल रोड पर गई है। रोमा का बॉयफ्रेंड? क्यों? रोमा का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। कौन है वो? चंपक। ये चंपक कौन है? अरे जब मैं उसे खुद नहीं मिली तो तुम्हें क्या बताऊं? अच्छा, तो रोमा अपने बॉयफ्रेंड चंपक का इंतजार कर रही है, और इन लोगों में से किसी ने चंपक को देखा भी नहीं है। रोमा, हीरो से कुली बन गया। अच्छा, तो ये चंपक है। ये आग कब बुझेगी? अबे एक मिनट रुक, मत तुझे बताता हूँ। भाई साहब आपका नाम क्या है? सारा शहर हमें लायन के नाम से जानता है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जो भी काम करता हूँ प्रेम से करता हूँ। अबे ओ प्रेम पुजारी, नाम पूछा है नाम। ए भाई, सारी दुनिया हमें हजारों नाम से बुलाती है। अबे दिलीप कुमार की औलाद, तेरा नाम पूछा है नाम। गन्ना चूस के। अबे सारी दुनिया के बंदे जो है इस बंदे को अलग अलग फिल्म स्टार के नाम से बुलाते हैं। जैसे सुमित साइकिल पर, शिल्पा रोड पर, किमी घाट पर, मिठुन चौरवर्ती, गिरजा शंकर, सुरेश उवेरा, कुलभूषण खारबंदरा, रोहिणी हाथगाड़ी, मीनाक्षी छछुंदरी, संगीता खुजलानी, लक्ष्मीकांत बेवड़े, जितेंद्र जूते अंदर, धर्मेंद्र घर के अंदर, गोविंदा गोल अंडा, ऋतिक रोशन सपट लोशन। अरे अब तो ब्रेक लगा दे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। अबे तू नहीं घूंघट उठाएगा तो साथ वाले पड़ोसी आकर उठाएंगे क्या? चल छोड़, ये खाना किसके लिए लेकर जा रहा है? बेटा ये मेरे रोमा डार्लिंग के लिए है। मैं उसका दीवाना हूँ, उसका मस्ताना हूँ, उसका परवाना हूँ। अपने हाथों से इसे मैंने बनाया है, अपने हाथों से इसे मैं खिलाऊंगा। अरे यार नाम बता, नाम। अपन को लोग चंपक के नाम से जानते हैं क्या? तू कौन? और मैं रोमा का भाई। अच्छा रोमा का भाई। भाई भाई ससुर जी नहीं आए? साले ससुर के बच्चे, मारने तो दे, मारने से पहले चिल्लाएगा क्या? नहीं, मार। ये ले। अरे जा यार, तुझे माफ किया। माफी नहीं मांग रहा हूँ, सामान उठा रहा हूँ। अबे गोचू तेरी तो। हेलो रोमा जी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कमाल है, मैं आपको कैसे नहीं जानूंगा? निशा हमेशा आप ही का नाम लेती है, बहुत तारीफ करती है आपकी। आप निशा को कैसे जानते हैं? हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब हम दुश्मन हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ? आप दोनों की लड़ाई हो गई है क्या? अब क्या बताएं, बचपन में मेरी और उसकी शादी तय हो चुकी है। क्या? हाँ, बचपन में ही हमारी शादी तय हो चुकी है। लेकिन निशा ने तो कभी नहीं बताया। कमाल है, अब आपने चंपक के बारे में किसी को कुछ बताया? नहीं ने बताया, वैसे ही उसने भी किसी को नहीं बताया। अरे चंपक तो बुद्धू है, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मगर आप तो काफी स्मार्ट हैं। स्मार्ट तो खैर मैं हूँ, लेकिन निशा मुझे बुद्धू समझती है। इसमें उसकी गलती नहीं है, ये तो भारतीय परंपरा है। हर औरत अपने पति को बुद्धू ही समझती है। बस इतनी सी बात में मेरा उसका झगड़ा हो जाता है, और आजकल वो मुझसे नाराज है। बस इतनी सी बात पर वो आपसे नाराज हो गई? नाराज होने का एक और भी कारण है। अब देखिए ना, निशा कहती है हम हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाएंगे, और मैं कहता हूँ कि हम शिमला में मनाएंगे। बस इतनी सी बात में मेरा उसका झगड़ा हो गया, और वो रूठ कर पिकनिक पे आ गई। बस इतनी सी बात पर वो आपसे नाराज हो गई? अब आप उसकी सबसे अच्छी सहेली हैं, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कर सकती नहीं, समझ लो कर दी। आओ मेरे साथ। हाय फ्रेंड्स। हाय हाय हाय। मीट माय बॉयफ्रेंड चंपक। हाय चंपक, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड निशा। हाय निशा जी।
एक नंबर की शक्की है ये। अरे शक्की तो तू है जो आज तक अपने बॉयफ्रेंड से हमें नहीं मिला है। क्या तू क्या सोचती है कि मुझे पता नहीं है? अरे मुझे तो ये भी पता है कि बचपन में ही तेरी शादी तय हो गई थी। और तू उस लड़के से हनीमून मनाने के लिए झगड़ रही है। किसने कहा तुमसे? नाम बताओ उसका। बताऊं? हाँ हाँ बताओ ना। निशा जी, आप खामोश हो जाइए। और रोमा जी, आप बात को खामखा बढ़ा रही हैं। आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। भला कोई अपने होने वाले पति के साथ इस तरह से लड़ता है? हाँ हाँ तो बताओ ना, कौन है वो? ये है ये। कैसी पागल लड़की है तू। हाँ, और मैं तेरी शादी इसी से करा कर रहूंगी। देखा रोमा जी, निशा जी भी नहीं मान रही हैं। अब आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब आप खामोश हो जाइए। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगी मैं बोलती रहूंगी। मिस्टर चंपक, आपको रोमा के अलावा इस दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली? मिली तो बहुत, मगर नजर नहीं मिली। अब ऐसी हालत में किसी न किसी से तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना निशा जी। आप बड़े भोले हैं चंपक जी। अब तो भोला बनकर ही निशा जी आपको अपना बनाकर ही रहूंगा। कौन हो तुम? मिस्टर राजा, मैं यहाँ की देखभाल करती हूँ। ओके, वेरी गुड। दरअसल मेरे पापा यहाँ के ट्रेनर थे। घोड़े से गिरे और गॉड को प्यारे हो गए। तब से मैं ही इन घोड़ों को संभालती हूँ। खैर, तुम्हें कुछ समझना हो तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। कुछ भी, जो भी तुम्हें समझना हो। पमी साहब, उस लड़के का पता चल गया जिसने उस रोज शिमला रोड पर हमारे आदमियों से जिमी को बचाया था। उसका नाम अजय है और वो हमारे दुश्मन जिमी के होटल में ही काम करता है। खत्म कर दो उसे। ओके सर। अरे ओ बड़े भाई, जान भी बचाते हो और शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं देते। पता नहीं इस आदमी को देखकर बड़े भाई राजा की क्यों याद आ गई। अरे उंगली जल्दी है जलने दो, प्यार का दिया जलने दो। अरे उंगली जल्दी है जलने दो, प्यार का दिया जलने दो। उंगली जल्दी है जलने दो, प्यार का दिया जलने दो। प्रेतम, वाह रे राजा वाह, किताबों में पढ़ा है इस इंसान को मजनू बनाता है, लेकिन तुझे तो इसने रसोईया बनाया है। आई मीन कुक। अरे आनंद बाबू, आइए आइए। इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम दोनों से मिलता चल। आप सोचते बहुत अच्छा है आनंद बाबू। खाना खा लीजिए आनंद बाबू। नहीं राजा, मुझे भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं आनंद बाबू? आपके राजा साहब ने प्यार से रोटी जलाई है, आई मीन बनाई है, तो खाना ही पड़ेगा ना। अच्छा बातें मत बना, खाना खा ले चल। ओ आई सी। अरे वाह, कितना प्यार है तुम दोनों में। सच कहा आपने आनंद बाबू, यही तो प्यार है जो घोड़े के लिए जुटाने यहाँ चला आया। कहता था खाएंगे पिएंगे ऐशी करेंगे, आई मीन ऐश। यहाँ खाने को मिल रही है, घोड़े की दुलकती है। आप कैसे हैं आनंद बाबू? कैसे कहूँ दास्तां जिंदगी की, बड़ा बड़ा दर्द है। देखो कि जब किसी बेवा की मांग, तो समझ जाओ कि मेरी जिंदगी को तुम, अपनी जिंदगी किसी विधवा की मांग से भी ज्यादा सूनी हो गई है दोस्त, ज्यादा सूनी हो गई। आनंद बाबू, लगता है आपके दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंची है, जिसका दर्द आपकी बातों से साफ झलकता है। आखिर बात क्या है आनंद बाबू? और क्या, पहली रात में पतिदेव के ऐसे छक्के छुड़ा दूंगी कि जिंदगी भर सुहाग रात नहीं बोलेगा। वो तो ठीक है, पहले तैयार तो हो जा। सुहाग का जोड़ा बेचारा तुझसे जुड़ने को तरस रहा है। बिटिया, आनंद बाबू आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जी अच्छा।
तुम लोग जरा बाहर जाओ, मुझे आनंद का आनंद उठाना है। चलो चलो चलो। ओह, हेलो मिस्टर आनंद। ये सब क्या मजाक है अनीता? ये मजाक नहीं है, मेरी शादी हो रही है, और वो भी एक करोड़पति के साथ। इसका मतलब वो सब झूठ था? वो प्यार, वो बातें, वो कस्में? कस्में? वो तो झूठी भी खाई जाती हैं, और वादे वो तो होते ही तोड़ने के लिए है ना? बेटी, अग्नि देवता और भगवान को साक्षी मानकर वादा करो कि मैं इनके साथ जिंदगी निभाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। झूठ बोलती है ये। अरे वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए पंडित जी। मुझसे भी इसने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई, वादे किए, और वो सब तोड़ डाले इसने। कौन है ये पागल? उठाकर बाहर फेंक दो इस हरामखोर को। हाँ, फेंक दो। तुम अमीरों का काम तो फेंकना है। तुम्हारी लड़की ने दिल से निकालकर बाहर फेंक दिया, तुम घर से निकालकर बाहर फेंक दो। ऐसी लगी ठोकर कि आज तक न संभल सका मैं। प्यार के दामन में आंसू लेकर कहां जाएंगे? सताएगी तेरी जुदाई इस जहां में जहां जाएंगे। चलता हूं दोस्त। वो इसलिए कि वो हमें इतने दिनों तक बेवकूफ बनाता रहा, और ये आज बता रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? अरे मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ। अब ये सोचो कि उसका करना क्या है। उसका तो बहुत कुछ करना है। मैं तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी किसी लड़की को वो बेवकूफ बनाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ। निशा जी, मौसम बड़ा सुहाना है। वो तो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपके साथ तो मौसम और भी सुहाना लग रहा है। लीजिए, हम आपके साथ खूबसूरत जगह पर पहुंच गए। निशा जी, आपने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? यहाँ की फिजा बहुत ही हसीन है। सोचा कि यहाँ थोड़ी देर रुककर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, फिर तो बातों का सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन निशा जी, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। मजाक छोड़िए, ये पकड़िए और वहाँ जाकर उस पेड़ के पास बिछाइए। मैं अभी आई, चलिए। ओके। क्या समझते हो कि सिर्फ तुम ही बेवकूफ बना सकते हो बच्चों? मैंने इसमें नीम की गोली मिलाई है, इसे पीकर आराम से जंगली जानवरों के साथ कबड्डी खेलना। ये लीजिए, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। अच्छा किया आप जो ये कोल्ड ड्रिंक ले आए। इसको पीने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी, इसीलिए तो ले आई। अक्कड़ बक्कड़। ये क्या कर रहे हैं आप? बम्बे भोंग। अरे अक्कड़, अरे आप पकड़। ये लीजिए आप। ये लेना है? हाँ, ये। मजा आ गया। ये क्या, कुछ नींद सी आ रही मुझे। थोड़ा आराम कर लूं? क्या बात है, गोली तो बहुत ही जोरदार है, बहुत जल्दी असर कर गई।
अरे ये कैसी पिकनिक थी। निशा को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अरे ये मुझे नीचे से क्यों आ रही है? दवाई तो उसे दी थी मैंने। गलती से वो दवाई मैंने तो नहीं पी ली। नहीं। हेलो, क्या एक और खून हो गया? आई सी। जंगल वाले खून के बाद एक खून और हो गया है। ये कहीं पिछले वाले खून से कोई जुड़ी हुई कड़ी तो नहीं? इंस्पेक्टर खान, मैं चाहता हूं इस केस की तहकीकात तुम करो। जी सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए, समझे आप? मिस रूबी, आपने बताया आप मिस्टर जोजो के साथ स्विमिंग कर रही थी। जी सर। फिर ऐन कत्ल के वक्त आप इन्हें छोड़कर कहाँ चली गई थी? जी वो एक फोन आया था, मैं उसे अटेंड करने के लिए अंदर चली गई थी। किसका फोन था? जी पता नहीं, मैं काफी देर तक हेलो हेलो बोलती रही, लेकिन उस तरफ से किसी का जवाब ही नहीं आया। ओह, इसका मतलब कातिल बड़ा शातिर और चालाक है। उसने फोन करने के बहाने आपको बुलाकर इनसे अलग कर दिया ताकि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह न रहे। शायद ये दस्ताना कातिल का है। अगर उसका है तो इसका मतलब है कत्ल से पहले कातिल और मरने वाले के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई और इस दरमियान ये दस्ताना
इसके हाथ लग गया, पर कातिल है कौन? जोजो अंकल का खून हो गया? जी हाँ, जोजो से पहले भी आपके डैडी के एक और दोस्त की हत्या हुई थी। उस दिन भी 13 तारीख थी और आज भी 13 तारीख है। क्या आप इस 13 तारीख का राज बता सकते हैं? इंस्पेक्टर खान, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। इन दोनों का कोई दुश्मन? कोई दुश्मन नहीं। किसी पर शक? जब कोई दुश्मन नहीं तो किसी पर शक कैसा? ना कोई दुश्मन, ना किसी पर शक, फिर ये कत्ल पे कत्ल क्यों होते जा रहे? ये दस्ताना किसका है? ये दस्ताना मेरा है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक दस्ताना मरने वाले के हाथ में पाया गया था। आपका दूसरा दस्ताना कहाँ है? मेरा दूसरा दस्ताना कहीं खो गया है। ओह आई सी। एनीवे, कातिल कानून से ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। और आज के बाद हर 13 तारीख को मैं तुम लोगों पर मौत बनकर मंडराऊंगा। अबे प्रीतम, कैसी लगी है जगह? अब आएगा मजा? मजा तू ले ले, मैं चला। अबे कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ आदमियों की रहने की जगह ढूंढने। मुंबई में तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे। शिमला में जाके महल में रहेंगे, मखमल में सोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे शुरू में ये हाल है तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। यहाँ तो मेरे कुत्ते भी नहीं रहेंगे जहाँ मुझे रहना पड़ रहा है। दोस्त, मेरे दोस्त, इस जगह को मेरी नजर से देख यार। तब तुझे ये जगह, एक महल और एक घास फूस, मखमल लगने लगेंगे। अरे काश तूने भी किसी से प्यार किया होता, तब तुझे पता चलता कि प्यार करने वाले कांटों पर चलने और अंगारों पर सोने से भी नहीं डरते। वाह, प्यार प्यार करने वाले, वाह, कांटों पर चलने और अंगारों पर सोने से नहीं डरते। वाह ए दीवाने, सब दीवाने। अखियां गम की नदियां हैं, झम झम बहती रहती है। अखियां गम की नदियां हैं, झम झम बहती रहती है। लोगों से कहती हैं, कहती रहती है, बेमौत न तुम मरना, कभी प्यार नहीं करना, कभी प्यार नहीं करना। अखियां गम की नदियां हैं, झम झम बहती रहती है। लोगों से कहती हैं, ये कहती रहती है। साथ भी था कोई जो, मेरे साथ भी था कोई जो छोड़ गया ये हाथ। प्यार जनाजा दिल का है, मत समझो इसे बारात। यारों सब यारियां कच्चियां हैं, यारों सब यारियां कच्चियां हैं। अखियां गम की नदियां हैं, झम झम बहती रहती हैं। लोगों से कहती हैं, ये कहती रहती हैं। हाँ है। क्या हुआ?
कुमार फार्म हाउस? क्या बात है? जी मुझे कुमार साहब से मिलना है। कुमार साहब से? क्या काम है? जी, लेकिन आप कौन हैं? बोलो, मैं ही कुमार साहब हूँ। आप ही कुमार साहब हैं? कोई शक? जी नहीं, मुझे किसी और कुमार साहब की तलाश है। सॉरी। रॉकी। जी कुमार साहब। ये लड़का कौन है जो कुमार साहब की तलाश कर रहा है? कुमार साहब, लगता है मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? अरे हाँ, याद आया। मुझसे ये लड़का जिम्मी की होटल में टकराते टकराते बच गया था। कुमार साहब, ये लड़का जिम्मी की होटल में डांसर की नौकरी करता है। तो इस लड़के पे हमें नजर रखनी होगी। ओके कुमार साहब, चलिए चलते हैं। हेलो। हेलो, जिम्मी बेटे, कैसे हो? आई एम फाइन डैड। आप सिंगापुर से कब आए? मैं अभी आया। और तुम कैसे हो? सब ठीक है डैड। आपसे मिलकर कुछ जरूरी बात करनी है। इस वक्त आप कहाँ पे हैं? मैं अभी फार्म हाउस में हूँ। मैं आता हूँ। हाँ, तुम आ जाओ ना। ओके। ओके बेटे, बाय बाय। रॉकी, ये बड़े परेशानी की बात है। एक एक करके हमारे 2 खास आदमी मारे गए, वो भी 13 तारीख को। कौन है वो जो 13 तारीख को हमारे साथियों के सीने में खंजर घोंप रहा है? वही तो पता नहीं चल रहा कुमार साहब कि वो है कौन। कौन हो सकता है वो कुत्ता? कुमार साहब, हमारा कोई दुश्मन भी तो नहीं है। कौन है वो गद्दार दोस्त जो हमारे गले मिलकर हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है? कुमार साहब, कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? और रिलैक्स रॉकी, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, तुम्हें होशियार कर रहा हूं उस अनजान दुश्मन से। आखिर वो अनजान दुश्मन है कौन? काले दस्ताने और तेज खंजर वाले कातिल का हमें जल्द से जल्द पता करना चाहिए। कुमार साहब, बस आप ये समझ लीजिए कि उस कातिल का आखिरी वक्त आ गया है। मैं चलता हूं। बहुत खूब। ये गिरने का सिलसिला भी कमाल का चल रहा है। कल मैं गिरी, मगर गिरी तुम्हारी बाहों में। गिरने का कुछ मजा तो आया। छिलका क्यों फेंका तुमने? ताकि कोई फिसल जाए। सुनो, जी कहिए। ये तुम्हारा नाम अजय है? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम जिम्मी के होटल में काम करते हो। दरअसल कुछ ही दिन पहले मैंने तुम्हें वो कुमार फार्म हाउस के सामने देखा था। क्या तुम किसी कुमार साहब को ढूंढ रहे हो? जी हाँ, कुमार साहब मेरे डैडी हैं। और बचपन में किसी गलतफहमी की वजह से वो मेरे भाई को लेकर कहीं चले गए। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? आनंद बाबू। अच्छा अजय, फिर मिलेंगे। ये लड़का कौन है? अपने बाप और भाई को ढूंढने आया है। कमाल है, मैं यहाँ राजा को ढूंढने आई हूँ और ये अपने बाप और भाई को ढूंढ रहा है। रास्ते में इंस्पेक्टर खान मिला था। वो उस कातिल को ढूंढने में लगा हुआ है जो अब तक 2 कत्ल कर चुका है। आज तारीख क्या है? आज 13 तारीख। 13 तारीख।
कौन बोल रहा है? आज कौन सी तारीख है? 13। हाँ, 13 तारीख, और आज तेरी बारी है। मेरी बारी? ओह माय गॉड। मैं तहकीकात कर रहा हूँ जी। ओके। कल एक और खून हो गया। इंस्पेक्टर खान, ये क्या हो रहा है? अब तक 3 खून हो चुके हैं। और कल भी 13 तारीख थी। याद रहे साहब, कातिल सिर्फ 13 तारीख को ही कत्ल करता है। सर, कातिल बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इन चारों दोस्तों को एक एक करके मारा जा रहा है, और वो भी 13 तारीख? साहब, कातिल की बातें तो कातिल ही जाने। क्यों? हेलो डैड, एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? शिवा अंकल का मर्डर हो गया। क्या? शिवा का मर्डर हो गया? हाँ। ओह, आज भी 13 तारीख है। बेटा, कोई हमारे ही आस्तीन का सांप है जो एक एक करके हमारे आदमी को डस रहा है। बेटा, तुम जरा सावधान रहना, कहीं जाना नहीं। मिस्टर तिलक का फोन आने वाला है, उसके बाद मैं कार लेने उनके गैराज में जाऊंगा। ठीक है, तुम जहां कहीं भी जाओ मुझे इन्फॉर्म करते रहना। What a fantastic car. थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर तिलक, ये गाड़ी, मुझे गाड़ी चाहिए। सॉरी सर, ये कार जिमी खरीद चुका है। उसे कोई दूसरी कार दे दो। ये कैसे हो सकता है सर? इसकी हम कीमत ले चुके हैं। मैं आपको दुगनी कीमत दे दूंगा। बट कमिटमेंट इज कमिटमेंट सर, इट्स इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। ना बोल रहा है? पम्मी को ना बोल रहा है? पम्मी को ना सुनने की आदत नहीं है। पम्मी को ना सुनने की आदत नहीं है। इस गाड़ी के लिए पम्मी को ना बोलता है। क्या कर रहे हैं आप? पम्मी को इस गाड़ी के लिए ना बोलता है। पम्मी को देखिए ऐसा मत कीजिए प्लीज। अगर ये गाड़ी पम्मी को नहीं मिलेगी तो किसी को पम्मी को ना बोलता है। पम्मी को ना बोलता है। पम्मी को चेक चेक चेक। हाँ 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 चेक 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 चेक। ये लीजिए। जो चीज पम्मी को नहीं मिलती ना, पम्मी उसे जला देता है। पम्मी उसे जला देता है। अंडरस्टैंड? इट्स ओके। मिस्टर तिलक, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ जिमी साहब, जो कार आपने शिल्पा जी को तोहफे में देने के लिए खरीदी थी उसे पम्मी डॉन ने जला डाला है और ये ब्लैंक दस्तखत करके दिया है। पम्मी डॉन ने इस चेक पर साइन नहीं किया, अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किया है। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। तुझे मैं इससे भी अच्छी गाड़ी ले दूंगा। आज तक पम्मी डॉन छिपकलियों के साथ खेला है, पहली बार उसने जरिए नाक की दुम पर पांव रखा है।
तुमने मेरे आदमियों को मारकर अपनी मौत को ललकारा है, अपनी मौत को ललकारा है कुमार। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुमार चाहिए, मुझे कुमार चाहिए, मुझे कुमार चाहिए। गो 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 गो। मुझे कुमार चाहिए, मुझे कुमार चाहिए। ठीक है। हाँ बेटे। डैड, अभी अभी अपने खबरी ने खबर दी है कि पम्मी डाउन आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है। बहुत दिनों बाद हंसने का मजा आया बेटे। जो आंखें हमारी तरफ नफरत से देखेंगी, उन आंखों वाले सरों को हम दर्द से लग कर देंगे। देख असलम, मैं बोल रहा हूं। पम्मी कहाँ है? बॉस, पम्मी अपने डैन में है। उस डैन को उड़ा दो। कहाँ? ओके, बाय। राजा, राजा, मजा आ गया। वो कैसे? जिस बेरहमी से शिल्पा ने तुम्हें ठुकराया था ना, मैंने उसका बदला ले लिया। बदला? हाँ, मैंने शिल्पा की कार का ब्रेक फेल कर दिया और वो कार लेके चली गई।
मुझे तो लगता है शिल्पा के पास तो दिल ही नहीं है। अरे क्या बात है भाई, तुम तो कभी शिल्पा का नाम लेना पसंद नहीं करती थी और आज। दरअसल राजा शिल्पा से बेहद प्यार करता है और अब मैं उनके प्यार के बीच में नहीं आना चाहती। काश शिल्पा भी राजा की मोहब्बत को समझ पाती। आनंद बाबू, आज आपका गाना सुनने को बहुत जी चाहता है, सुना दीजिए। सचमुच इस टूटे दिल को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। देखा, रख दिया ना मेरी दुखती रख पे हाथ। अखियाँ गम की नदियाँ हैं, छम छम बहती रहती हैं, लोगों से कहती हैं, ये कहती रहती हैं, बेमौत न तुम मरना, कभी प्यार नहीं करना, कभी प्यार नहीं करना। भूल गया रब मुझको परना, भूल गया रब मुझको परना, भूला यार का नाम, भरे भरे ना जाने कितने खाली हो गए जाम, भरी भरी ये अखियाँ हैं, भरी भरी ये अखियाँ हैं, भरी भरी ये अखियाँ हैं, अखियाँ गम की नदियाँ हैं, छम छम बहती रहती हैं, लोगों से कहती हैं, ये कहती रहती हैं, बेमौत न तुम मरना, कभी प्यार नहीं करना, कभी प्यार नहीं करना। तुम्हें देखकर मेरी माँ और बहन बहुत खुश होंगी। मुझे तुम्हारी माँ और बहन से मिलकर बहुत खुशी होगी। वो देखो माँ, भैया आ गए। हाय। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटे। आने में इतनी देर क्यों हो गई? माँ वो जरा। ये कौन है? मैं बताती हूँ माँ, ये जरूर मेरी होने वाली भाभी है। क्यों भैया? तुमने सही पहचाना माँ, ये निशा है। प्रणाम माँ। अरे जीती रहो बेटी, आओ। अजय, तुमने इसे पसंद करके मेरी परेशानी कम कर दी। अरे बचाओ बचाओ, बाहर डाला रे, बाहर डाला, अरे बाहर डाला रे, बाहर डाला, अरे बाहर भागो। क्या हुआ माँ? वो कमीना जिंदा है अजय। कौन माँ? वही कमीना सदाशिव, जिसकी वजह से मैं आज तक दर दर की ठोकरें खा रही हूँ अजय। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो मर चुका है माँ। नहीं अजय, वो कमीना जिंदा है। मुझे अभी अभी यहाँ पर दिखा था, लेकिन मुझे देखते ही वो भाग गया अजय। अब वो भाग कर जाएगा कहाँ माँ? अब उसके लिए दुनिया की जमीन बहुत छोटी पड़ेगी। अजय। क्या बात है डैड?
आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। बेटे, उस औरत ने मुझे देख लिया। कौन सी औरत डैड? कुमार साहब की पत्नी ने। मगर कुमार साहब तो आप खुद हैं। वो मैं असली कुमार साहब की बात कर रहा हूँ। वो इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और मैं उनके यहाँ था मैनेजर। मैंने उनकी कंपनी से हेरा फेरी करके 25 लाख का गबन किया और जब इस बात का कुमार साहब को पता लगा, उन्होंने मुझे थप्पड़ ही नहीं मारा बल्कि सारी उम्र जेल में सड़ाने की धमकी भी दी। उनकी धमकी और थप्पड़ ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मैं दिन रात यही सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं जिससे उनके 25 लाख भी ना देने पड़े और उनके थप्पड़ का हिसाब भी चुकता हो जाए। 15 दिन के अंदर शराफत से तूने मेरे 25 लाख रुपए वापस नहीं लौटा है तो हवालात की हवा खाने से तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 10 दिन के अंदर शराफत से तूने मेरे 25 लाख रुपए वापस नहीं लौटा है तो हवालात की हवा खाने से तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप बैठ। सदाशिव भैया, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? कुमार साहब ने आपको थप्पड़ मार दिया। उसी टेंशन में तो दारू पी रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा कुछ पैंतरा बता के 25 लाख भी ना देने पड़े और कुमार साहब के थप्पड़ का बदला भी ले ले। हम आइडिया दूंगा, एकदम परफेक्ट आइडिया दूंगा आपको, लेकिन उसके बदला में हम लूंगा 1 लाख रुपया और 5 बोतल विस्की। अरे कैसी बात कर रहे हैं बिहारी? आइडिया का 1 लाख रुपया? हमारे आइडिया पर तो कुमार साहब को आपको 25 नया पैसा भी नहीं देना पड़ेगा सदाशिव भैया। नीट 25 लाख रुपया आपका बच जाएगा, लेकिन उसमें से हमको 1 लाख रुपया नहीं दीजिएगा। काहे? दिया। अब आइडिया बता। तो गौर से सुनिए। हाँ? ये लेटरवा पुलिस को मिलते ही पुलिस की नजर में आपका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। बस केस खत्म, टेंशन फ्री। अरे बहुत बढ़िया आइडिया दिया बिहारी बाबू। ओ बिहारी बाबू, तूने तो कमाल का आइडिया। सारी टेंशन फ्री। वो एक कमाल का थप्पड़ और उसका भी बदला हो गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कमाल, तू क्या आइडिया देता? जिस लेटर में मैंने लिखा कि कुमार साहब की पत्नी के साथ मेरे नाजायज संबंध हैं, उसी शक की बुनियाद पर कुमार साहब ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर से धक्के देकर निकाल दिया। इस तरह कुमार साहब के स्वर्ग जैसे घर को मैंने नरक बना दिया। कुछ ही दिनों बाद मैं अपने साथियों के साथ उसके घर गया। अरे भैया, दरवाजा खुला, आ जाओ।
कुमार साहब की खिदमत में बंदे का नमस्कार। तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ, और ये भी सच है कि तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। वो तो सीता थी, सीता। तेरी वजह से मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ा, सारी खुशियां छीन ली तूने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जान से तो तब मारोगे ना जब तुम जिंदा रहोगे। बोल कुमार साहब, क्या तारीख है आज? अब बोलो। उस रात कुमार साहब का बेटा हमसे बच निकला। हमने उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और अपना नाम कुमार साहब रख लिया। अपने साथियों को यहां छोड़कर हम सिंगापुर चले गए। क्या हुआ डैड? आप ऐसे क्यों चौंके? ओ मुझे याद आ रहा है, कुमार साहब का मर्डर भी हमने 13 तारीख को किया था, और उसके बाद मेरे दोस्तों का मर्डर भी 13 तारीख को हुआ, और आज भी 13 तारीख है। रॉकी का है। राजा, क्या? ओ लिली, तू यहाँ? वो मालिक, मैं राजा से मिलने आई थी। राजा कहाँ है? वो उसे आप क्यों ढूंढ रहे हो? लिली, हमें सवाल नहीं, जवाब चाहिए। वो शिल्पा आई थी, वो राजा को साथ ले गई है। शिल्पा? शिल्पा यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि शिल्पा को आज ये एहसास हो गया है कि वो भी राजा से बेपनाह मोहब्बत करती है। ये कैसे हो सकता है? शिल्पा से तो मेरा बेटा जिम्मी प्यार करता है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? इसका मतलब ये हुआ कि राजा कुमार साहब का बेटा है, जो बचपन में भाग निकला और अब वो अपने बाप का बदला ले रहा है।
ओ राजा, पहचाना मुझे? तुम्हारा एक भाई भी है राजा, अजय नाम है उसका। उसको तो हमने मैसेज भिजवा दिया है कि तुम्हारी माँ और बहन हमारे कब्जे में है। बस वो भी आता ही होगा। मेरा भाई इसके ऊपर नकार राजा ने अपने प्यार को पा लिया। आनंद बाबू, देखिए, मैं अपने प्यार, अपनी जिंदगी को आपसे मिलाने लाया हूँ। मैंने कहा था ना आनंद बाबू, एक न एक दिन मैं अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगा। देखिए,
आज मेरा प्यार मेरे साथ है। बाली उम्र तेरी पतली कमर बड़ा लंबा रास्ता है, इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बाली उम्र तेरी पतली कमर बड़ा लंबा रास्ता है, इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये ना हो कोई लफंगा, आ जाए बन के पतंगा, पड़ जाए तेरे पीछे, हो जाए शहर में दंगा। अरे खतरा तेरी जान को है, डर मुझको लगता है, अरे इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बाली उम्र तेरी पतली कमर बड़ा लंबा रास्ता है, इस रास्ते में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बाली उम्र तेरी पतली कमर